अरे वगैरह वगैरह खड़ी है यूं अरे वगैरह वगैरह पर मने ठाली पड़ियो अरे कोई काम नहीं है बेटे का बाप आप पूछ तो ले अरे हमने कोई अरे हाँ दादा ये गौरी नृत्य हमारे क्षेत्र के भील आदिवासी समाज का पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है जो सदियों से ये लोग इसका मंचन करते चले आए हैं। घणो आनंद आवे गौरी देखवार बहुत आनंद आवे गौरी देखवार बहुत आनंद आए तो बहुत खेल काढ़े राजा रानी का खेल गोगा जी का खेल सबका खेल का बढ़िया बढ़िया करते गौरी लोग घड़ी मैं प्यारो पीर थारो राखू जीव खिचड़ी मैं सब काम छोड़ी और गौरी देखो ना हो गौरी में तो आनंद आवे बहुत आनंद आते है बहुत आनंद आते है बहुत आनंद आते है। तो मारे गौरी में मारे भाई बहन खले रहा है रे यो गौरी डिवीजन नाची जाइए हाँ आनंद अलग है मजा आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गौरी हजारों वर्षों से हमारे मेवाड़ की पारंपरिक परंपरा रही है और आज भी हमारे उदयपुर शहर के सहेलियों की बाड़ी में बगड़ुंदा मुख्य गांव की गौरी जो अभी धूम मचा रखी है। तो आप सभी से ऐसे निवेदन है कि आप भी गौरी देखें और इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने की कृपा करावें। जो सामाजिक धार्मिक और आर्थिक तरफ की सबकी तरफ से सभी तरफ की व्यवस्था इसमें देखी जाती है। बहन बेटियों के हिसाब से सब व्यवस्था सही तरीके से देखी जाती है। यही कहना चाहूँगा कि परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दें। तो गौरी एक ऐसा नृत्य है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी सराहना कर रहे हैं। गौरी बहुत कुछ कहना चाहती है। गौरी एक ऐसा प्रसंग है जिसके माध्यम से हंसी मजाक हास्य देखिए गांव की गौरी गोगुंदा क्षेत्र का बगड़ुंदा गांव है, वहाँ के कलाकार आए हैं। बहुत ही शानदार
अपना बहुत ही पारंपरिक प्रस्तुति दे रहे हैं। इस समय बंजारे का खेल चल रहा है। अरे बेटी के बाप, अरे रोटी करना पड़े, अरे इसका ढलिया डालना पड़े, अरे एक दिन बंजारी बनाना छोड़ू थे, अरे हमारे डेरा की बंजारी बना दो। गौरी नृत्य के अंतर्गत अरे ये रे करन यूपी जारी, अरे करन यूपी जारी, अरे करन यूपी जारी, अरे करन यूपी जारी, बंजारी बना दो। गवरी एक ऐसा नृत्य है जो सामाजिक एवं धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम से भली भांति लोग इसको हम गहराई से समझ सके हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये गौरी नृत्य है। और गौरी बहुत छोटे छोटे विषय पर बहुत बड़ी बात कह जाती है। ये सामाजिक मूल्यों पर, ये विकास के मूल्यों पर, ये प्राचीन काल में भी ये जो करती है गौरी है ये गौरी में भाग ले आवे मजा बहुत मजा बड़ो करन लाग कण और से लाग है बंजारा पुत्री वेल बजाने वाला, अरे बेटी के बाद ठोकर पावा लगे, सारी सृष्टि दुनिया पावा पड़े, बेटी का गेली गेली बात करे। अरे बंजारा गौरी नृत्य हमारा ऐसा है जो गहराई से समझना पड़ता है। सामाजिक पहलू और धार्मिक पहलू बड़े सुंदर तरीके से पेश किया जाता है। नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। हमारे आदिवासी के संस्कृति बहुत बड़ा पहलू है। इसे हमें निभाते आ रहे हैं। ये गौरी नहीं, इनके बहुत बड़े नियम भी होते हैं। 1.25 महीने तक हम जूते नहीं पहनते, हरी सब्जी नहीं खाते और बिस्तर पर नहीं सोते। इनके बहुत कड़े नियम होते हैं। सबसे बड़ी बात है हम इस गौरी नृत्य को जन्म से ही सीख जाते हैं। बगड़ुंदा 60-70 जने होंगे। अब बार तो 4-5 जगह 7-8 जगह खेल चुके हैं। बड़े आनंद आवे। ज़्यादा संख्या होती है उसमें ही आनंद आता है। ज़्यादा लोग होते हैं तो खेल करने का ही मज़ा आता है। अगर बंजारे का खेल होता है और देवी देवता का ही होता है। तो आप देखिए कि खेल ये बंजारा खेल है और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए, आनंद उठाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ मौजूद है। और हर पहलू पे, हर विषय पर गौरी अपना छाप छोड़ती है। ये जो मेवाड़ की काफ़ी पुरानी परंपरा है गौरी, इसको देखने के लिए मैंने आज स्पेशल छुट्टी करी है और इतना मन मोहित हो गया कि मैं नीचे बैठ के बड़े आनंद ले रहा हूँ। और गौरी कोई छोटा लोक नाट्य नहीं है, ये कोई डांस नहीं है, ये एक्चुअल अपनी सोसाइटी में, समाज में आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से भी इस तरह का मैसेज दिया जाता था कि जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, अपना एनवायरनमेंट को, अपनी संस्कृति को, अपने को कल्चर को किस तरह से बचा के रखना है, अपनी रिवर्स है, उसका ये मैसेज इस नाटक के थ्रू दिया जाता है। थैंक यू। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर
बड़ी संख्या में है और गौरी नृत्य का जो है बड़ा आनंद ले रहे हैं। और इस सामाजिक और धार्मिक पहलू को समझने के लिए बड़ी गहराई जो है वो हम देखते हैं। गौरी इतने सालों बाद भी आज भी लोग देखना पसंद, आखिर क्या है गौरी में जो ये बताइए, बता देना कुछ तो किस प्रकार से गौरी जो नृत्य है वो बड़ा आनंद लेने के लिए देखो चप्पे चप्पे पे सब बैठे हुए हैं और इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। गौरी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का सबसे बड़ा प्रसंग है और इसको देखिए आदिवासी समाज बड़ी गहराई के साथ इसको जो है निभाता चला जा रहा है। यो बोंजो हाथ नहीं करो बेंदनी बाईने लाओ बेंदनी लई बेंदनी मामा बुआ फूफा आया कंदवाई वाला तो लायो मिंदी गई अरे मिंदी गई किल्ली की अच्छा यो मेहंदी में पोड़ी मत गणराज गणपति धूला गौरी दत्तरी देकर आसान नहीं है, घर बार छोड़ना पड़े। कितना महीना तक? सवा महीना 40 दिन गाँव में जाना पड़े। देवरे गाँव में हर सोरा हर गाँव में जाना सवा महीना। अब बारी खाई रहे हो मत बोले हाँ चूँकि बड़ो कठिन काम है। गौरी रो कोई मामूली काम नहीं, कड़ो परिश्रम करना पड़े और देवी देवता आराध्य पड़े रमणो पड़े और बाकी हमारी ताकत नहीं है हमारा हिसाब पर। अब यानी बाबा करें बारने काढ़े दीदा तो मांगे रोटा खाना पड़े। हाँ देवरे रहना पड़े, कटे रोटी मले कटे नहीं मले और देवरा माँ कटे कटे हाउ जगह मले कटे बोधी जगह मले कटे मासर ही मले कटे मासर नहीं भी मले मासर मले बीमार वे तो गोलियाँ खानी पड़े। अने तरेरी या गौरी है। हवा महीना लीलो खानो पीनो बीजो हवा महीना लीली सब्जी हरिया धना वो कुछ नहीं खा माँ बड़ी कड़ी तपस्या माँ ये हवा महीना या भक्ति माँ करने पड़े। आखिर माँ होस्ता क्यों करायो अत्री आप होस्ता हो तो माँ कड़ी परीक्षा क्यों करा। हाँ बताओ अपने मुँह बताओ। तो हवा महीना माँ मलेन रहा सब पूरा परिवार और हाथे रहा सब बड़ी देवता रो खेले और इष्ट परे रहा तो ले ले सब्जी और हरिया सब बातों मतलब यो हरियाली रहे। और हमारे खान पीन में सूखी सब्जी आलू कांदा प्याज दाल ये खाना हमारे खान पान है। बाकी लीली सब्जी बीजा ये कोई हमारे यूज़ नहीं करा हम भी है अपने गांव में हर गाँव में सबरे वाते या गौरी है और अरनो अतरो करोड़ो नशो राखना पड़े। मैं गाँव में जाए रोटियाँ जो मले मरसूँ कहीं भी मले जो खा और बोरी हिस्तर कहीं नहीं बोरी मैदा नहीं हुआ पटे मासर रहे घना मंदिर में नहीं हुआ और कड़ी परीक्षा कराना यानी गौर सी मातर बात है। सब लोगों हित बात है। ये सब आप लोग हित बात है कि ये रुगड़ा जीवता रहे, ये नदिया जीवती रहे, या हवा जीवती रहे है ना, धर्म जीवतो रहे। अड़ी बातें मायनी खेल में आप लोग बातें करा। हाँ सब सत्रह भी खेल करा कहीं भी करा ये सब आप लोग बातें सब रे बातें। ये धरती रुकड़ा सत्रह भी है और ये सब बढ़िया होगा तो आप लोगों को आप भी खुशी रहोगा। और अतरों में करड़ा नेमू यो रात दिन आप भक्ति रवाते माँ रहा मारे वर है 60 वर और 18 वर तक इस गौरी को मैं हर गाँव में खुद में रमाड़ी है और अनिष्ट नेम पर मैं काम करता हूँ। अतरी खुशी है अतरा भी लोग हर गाँव में देखवर वाते आवे आखो दिन अटे बैठे माँ देखे और आप रे वाते नहीं मारस वाते नहीं आप रे वाते ही है। आप रे खुशी हूँ आप ही देखो और आप रे वाते खुशी है यार। तो आपने देखा कि हमने सबसे बात की गौरी नृत्य के बारे में गहराई से समझने की कोशिश की है। हालांकि थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी बोलने में लेकिन उस तकलीफ को थोड़ा
दूर किया है जैसे जैसे। और आप देखिए किस प्रकार से गौरी का जो नृत्य है बड़ा ही सुंदर प्रसंग होता है। मलता मलता अरे टाइम ले गया गाड़ा थान ही क्या करा मलता मलता आया और कोई देरी के लिए बात करो। अरे एक ही बस स्टैंड पर एक दोस्त है बड़ा ले लो हमारी बात देखो बस स्टैंड पर दोस्त से मिल आया। अरे थारे जैसा दोस्त हमारे देखो प्रेम है ते देखो घरे आता तो रोटी पानी मुंह बनाने मनवार नहीं कर सकता यू मावा तो हाथ में पण घरे आवा हर का नहीं है। ओहो भतीजा हाँ दादा खड़िए। अरे अच्छी बात है मैं कहीं कह रहा हाँ तो दोस्त है बस स्टैंड पर मिलने आयो। हाँ दोस्त नहीं है तो कोई दोस्त नहीं है। लोक परंपरा इतनी अभी तक प्रचलित है, ये बहुत अच्छी बात है और इतने लोग देखने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों पे अभी भी प्रभाव रखते हैं। हाँ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहा हूँ मैं, लोग खुश हो रहे हैं। बोलो गौरी बढ़िया रूपाली मजा आएगा देखो ना। हाँ मजा आएगा, पहली बार देख के आनंद आएगा। पावन की मेहंदी यो मेल में यो अड़की लंग टूट गई रावण की। अरे गेली यार कई गेली बात करे तेरी बेटी भेजी को पावन की मेहंदी यो मेल में यो अड़की लंग टूट गई। अरे बेटी का बाप तो लाखों कर जाओ। अरे बेटी का बाप लीली पीली कोठिया अरे देखो सावे देखो। अरे बेटी का बाप ने तो लंग टूटी। अरे कई बोलूँगा अब मैं 5 सालों से शूट कर रहा हूँ। मुझे गौरी देखना और शूट करना बहुत अच्छा लगता है। ये एक धार्मिक अनुष्ठान है इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक समय लंकापत रावण हान हरिष्या राम की रानी खूब छड़े दशरथ के। गौरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर पद्धति को यहाँ पर बड़ी गहराई से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ माताएं, बहनें, भाई सब यहाँ मौजूद हैं और खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं। पति जितन समझावे बड़जारी लका जितन समझावे बिड़जारी साविया की तरिया गोदी रो हाय क्रोध करे बोलिए दुखदाई गौरी ऐसी पारंपरिक रचना है, एक उत्सव है, रिचुअल है, अनुष्ठान है जिसमें कई चीज़ें मिलती है और देखने को सामाजिक, आर्थिक सारी पक्षों को कवर करके। और ये बहुत ही सुगठित और विश्व विख्यात ये बना हुआ है। इसको मुझे हर बार देखने में नया लगता है और कई बार ये नए पन लेकर के आते हैं। उससे इसकी समृद्धि का पता चलता है कि कितना समृद्ध है ये नाट्य रूप जो है गौरी। भीलों का एक विचित्र है, अद्वितीय एक अनुष्ठान है ये। देखिए इसमें हालांकि नृत्य तो भील कम्युनिटी के ही मेल मेंबर जो पुरुष मेंबर है वही करते हैं, लेकिन ऑडियंस में जितनी कम्युनिटी आती है वो पूरे समाज से आती है, सभी वर्गों से आती है, सब जातियों से देखने आती है। और सबकी गौरिया माता में जो आस्था है गौरी माता में वो इनको खींच करके लाती है। इसलिए ये इतने रिचुअल इतना महत्वपूर्ण है कि इस पूरे समाज को जोड़ करके रखता है, चाहे वो व्यापार हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी इंजीनियर हो, चाहे कामगार हो, हर एक को जोड़ कर रखता है। इसलिए ये सबसे महान नाट्य फॉर्म है। ये क्या है, थोड़ी सुविधा इनको मिल जाए, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो ये अपना एक ऐसी छाप छोड़ सकते हैं कि एक बार देखने वाला आदमी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं उनको सीखने को। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने अब तक इसको कायम रखा है। बीच में थोड़ा सा डामाडोल हुए थे, लेकिन वापस पूरी ताकत से फिर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया है और नए रूप में नए जो बहुत पुराने आइटम थे उनको ले करके ये वापस निकल रहे हैं बाहर। तो ये समृद्धि की तरफ बढ़ रही है। ऐसा है कि ये क्योंकि ये सनातन है,
इसलिए इसका मिटने का कोई वो चांस नहीं है, कोई भी अवसर नहीं है कि कोई इसको ख़त्म कर दे। इनकी पूरी गहराई से आस्था है ना, इसलिए ये उखड़ नहीं सकती, बहुत गहरी जड़ें हैं इनकी। माने मेवाड़ में जो गवरी है, मैं खुद गवरी वाला हाँ, केसूलाल खैर, गांव बगड़ुंदा। मेरे बचपन से पूर्वजा की जो गवरी चलती है वो गवरी हमारे परंपरा है, और इसमें शिव जी और पार्वती का मुख्य रोल है, भस्मासुर जी का मुख्य रोल है। ये लंबी चौड़ी कहानी है, पर हमारा जो बचपन से जो गवरी थी वो गवरी हमारे फला डाणिया में खेलती है, और हमारा जो मुख्य पात्र राई, बुढ़िया और मतलब गोपा, ये हमारा मुख्य पात्र है। हमारा इसमें जो है मुख्य रोल जो करते हैं गवरी। गवरी का हमारा खास जो है मूल जड़ हमारे गांवों में जब गवरी पैदाश जो हुई उसमें हमारा खास रहा है। हमारे पूर्वजों ने जब गवरी शुरू की उसमें बताया गया है कि गवरी हमारे विशेषकर भील जाति के साथ में मेवाड़ में ही खेलते हैं। इसलिए खेलते हैं कि हमारी परंपरा है, जो शिव और पार्वती का जब हमारी गौरजा देवी है वो अकाल पड़ गए थे बहुत पुराने। जिस अकाल पड़े उसमें गौरजा देवी पार्वती जी के रूप में बन करके फिर इंद्र भगवान को मनाने के लिए गई, इंद्र भगवान को धरती पे लेके आई, और यहाँ आकर के मोर और इंद्र जी के दोनों के वो एक शर्त हो गई थी, तो 12 वर्ष से लेके आई। फिर ये उनका ये गवरी पे हुआ, और इसमें पार्वती और शिव जी का रोल है। पार्वती जब पियर चली जाती है और शिव जी का जो रोल होता है वो उसमें पार्वती जी को नहीं जाने देते हैं, उसको कुआं मानते हैं। और इसमें बहुत सारी लंबी थोड़ी बात है, जब आपको कभी हमें समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा। हमारा इतिहास जो है गवरी का कैसे हुई, क्यों हुई, राई कौन है, बुढ़िया कौन है, कुटकड़िया कौन है, थाली का प्रतीक कौन है, मादल का प्रतीक कौन है, कुटकड़िया कौन है, कुटकड़िया काली झुलकी क्यों पहनते हैं, पार्वती मुंह क्यों बांधती है, गारा का जो हाथी निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं, सीतड़े का हाथी है वो क्यों निकालते हैं, ये हमारी सब परंपरा है। हमारे एरिया में गवरी सब खेलते हैं, लेकिन इनका इतिहास कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम इसको धीरे धीरे हमारी ये सारी परंपरा जो लुप्त होती जा रही है, उस परंपरा को हम करने के लिए मैं खुद ही इसमें प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पीलों की परंपरा मतलब लुप्त नहीं हो, इसको मैं कुछ लेख भी लिख रहा हूँ। उसमें हमारे जामटे क्या हैं, हमारी कला क्या है, हमारे ओलगने क्या हैं, महिला क्या मड़िया गाती है, ये सारी चीज़ें हमारी जामटा देवियाँ। फिर देवियाँ कैसे हुई, भिसावर को कैसे हुआ, हमारा भुमरिया कैसे हुआ, वो क्या हुआ, वडलिया हिंदवा क्या है, ये सारा हमारा इतिहास है। पर ये अभी नहीं बताया, मैं धीरे धीरे इसका इतिहास लिख रहा हूँ। लिखने के बाद में फिर ये को आगे प्रचलित करूँ। अब क्या कि पुरानी गवरी का माध्यम से अब क्या कि अब जो गाँव में जो शुरू हुई है उसमें अब नई जो है कलयुग के मामले में नवयुग अलग अलग कोई चीज़ें जोड़ दी है, लेकिन हमारी परंपरा भूत देवता, राक्षस, इसमें कई तरह के पात्र है। मनुष्य का है, पशुओं का है, देवताओं का है, राक्षस का है, पक्षियों का है। कुटकड़िया का मतलब यही है कि कुटकड़िया मुख्य सूत्रधार होता है और उसको सारा ये होता है, ये हमारी गवरी का है। इसमें लुप्त होती जा रही है बातें, उनको सर्जन करने नई बातें गवरी में कुछ लेके चल गए, इसको हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको हम रोकने के लिए हमारी मूल जो है उस पर हमको आना पड़ेगा। हमारा इसमें मतलब जो परंपरा की जो बात है, गवरी की जो उत्पत्ति जो हुई वो हमारे पूर्वजा ने ये बताया हुआ कि गवरी की उत्पत्ति जंगल से ही हुई है पहले। इसमें हमारे भील और भीलनी का जो बताया इतिहास है कि वो मंगरे जाते, मूली और भारा लेके आते थे। उसमें भस्मासुर का जो पड़ा हुआ था खोपड़ा, उस खोपड़े को ले गए। और परंपरा में यही है कि हमारा परंपरा जो है, जैसे इसमें आता है पेड़ पौधों के लिए वडलिया हिंदवा है, हमारे
बमरजाल में जैसे देवी अम्बाव का जो मानसरोवर है, बड़लिया हिंदवा का है, पेड़ पौधों का है, जैसे हमारे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब हमारे इसको बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं। और विशेषकर राक्षस, दानव और देवताओं के बीच में ये लड़ाई थी। धीरे धीरे ये मनुष्य के प्रति हुई है। गांव में जो गवरी हुई वो गांव में भीला के कैसे हुई वो कुछ आगे बात करेंगे। और फरमाओ आप। एक प्रसंग था लाखा बंजारे का। खेल के माध्यम से बंजारा जो होता है वो है हमारे पूर्वज जो पूर्व में जो बताते थे। हम तो अब पैदा हुए हैं, लेकिन बताते थे कि उस वक़्त में गाड़ियाँ नहीं थी, न थे कोई ऐसा साधन। जो बालद होती, जो उस बालद में कोई भी माल ऐसा कैसा भी माल कोई भी यहाँ से मुंबई, वहाँ कहीं मालवा कहीं कहीं जाते थे तो उनके बंजारा के पास में बालद थी, बलद थे, बलद कहते बलद, उसमें पोटी लाते थे, उसमें हीरा, पन्ना, माणक, मोती ऐसी गहने लदे जाते थे। और बिनजादा ऐसा एक्टिव था कि जो कि किसी को गांठता नहीं, बाकी चोर लूट लेते। तो उसमें क्या, उसके साथ में देवियों का जो साथ लिया उसने, और उसको लेकर के वो एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाता, कहीं रात्रि रहता, ऐसा रहता तो सारा वो। तो उसमें गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। तो इसमें प्रसंग ये है कि देवियों का जो बंजारा जो है उसमें मीणा लूटने वाला जो हमारे देसूरी जो है राजसमंद में वहाँ बताते, देसूरी के जो घाणुरा का जो घाटा है उस पर आज भी मैणा और बंजारा का प्रतीक है। बंजारा और मैणा के जो हुआ बस झगड़ा इसलिए हुआ कि वो लूटने के लिए आया और उसने कोई मैणा से आपसी थोड़ी कही तू तो घाणुरा के घाटे आ जाना, और उसने कहा मैं आ जाऊंगा। तो तेरा जो भी करना है, उसने कहा तेरे को जो भी मैणा लेके आ जाना। तो इसने कहा कि हमारे 9 लाख देवियों के साथ में मैं भर के और मैं उनके साथ में आराधना भैरव जो बाबूजी भैरव है उनका जो भारत भर के मैं के लेके आ रहा हूँ, तू वहाँ जाना। फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये लाखा बंजारा था उस वक़्त में कई सारी चीज़ें थी, उसमें इतनी चीज़ें थी कि हीरा, पन्ना और माणक, मोती कई भर के लेके जाते थे। तो उस वक़्त में बंजारे करोड़पति, लखोपति थे। और अब क्या होता है कि बंजारा अब नहीं है। अब क्योंकि बंजारा की काफ़ी वो स्थिति आज स्थिति में आज लूण और गेरू बेचने लग गए हैं, क्योंकि उनके पास में इतना कुछ है ही नहीं और उसको देने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए। आज स्थिति बहुत बंजारा कोई है ही नहीं है बंजारा। अभी तो कोई गाय, भैंसे, भेड़, बकरी ऐसा बेचते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व के जन्म में लखपति, करोड़पति बंजारे थे, तो वो एक दूसरे के माल को पहुँचाते थे, ये था। और भी अन्य सेठों के सरकार की बात होती है, सेठ जी की बात भी होती है इसमें। सेठ जी पहले कैसे होते थे और आज सेठ जी कैसे हो गए? हाँ, देखो पहले सेठ क्या करते थे कि गांव थे, अभी शहर वगैरह विस्तार तब हुआ है। उस वक्त गाँवों में थैला लेके, कोतला लेके घर घर बेचने जाते थे और हाटा में जाते थे, तो वहाँ पे लोग कोई लेना देना करते थे। आज वो सेठ जी का वो स्थिति, इस ज़माना कुछ बदल गया, इसमें सेठ जी की वो स्थिति रही। अब व्यापारी हो गए और वो हो गए छोटे मोटे कुछ करते हैं, तो उसमें लेन देन में कोई भीलवाड़ा की इस तरह की बात करते हैं। तो इसमें सेठों का भी अब तो कोई कंपनी वाले हो गए, वो कोई सेठ का वो ज़माना रहा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त में आदिवासियों का और सेठों का और गांव थे, गाँव में। अब शहरों का विस्तार ज़्यादा हो गया, इसलिए वो सेठ नहीं रहे, अब सेठ कंपनी वाले रह गए। हमने डाकुओं का प्रमुख रूप से ज़्यादा दिखाया इसमें, क्या डाकू आज खत्म हो गए? हाँ, पर उसमें ये फ़र्क है नहीं, पहले जो डाकू थे वो, अभी एक बात कही है कि उसमें पहले जो डाकू थे मंगरे में पैदल चलते, तलवार, तीर, कमान लेके चलते। अब डाकू अब है नहीं, अब ज़माना बदल गया। उसमें डाकू है, लेकिन वो हो गए, उनके पास में गाड़ियाँ हो गई, उनके पास में पैसे हो गए, उनके गाड़ी। अब लूटने वाले पहले ऊँटों पे जाते थे, कोई दब के जाते थे, अब तो गाड़ियों में और कारों में चलते हैं। अब वो डाकू का पना नहीं, वो डाकू पना थोड़ा सा अलग हो गया आज। वो डाकू खतरनाक थे कि ये डाकू खतरनाक है? नहीं, देखो वे डाकू ऐसे थे कि जिनकी देखते ऐसी मतलब कला, उसको लूटते थे। वो बड़े वो गरीबों को नहीं लूटते थे, किसी घरों में नहीं जाते थे। अब वाले डाकू तो वो हैं जो कहीं भी जेब भी कतर लेते हैं और कहीं भी कर लेते हैं और चुपके से लूटते हैं। वो चुपके से लूटने वाले थी। राजनीतिक में लूट रहे, ये भी डाकू है? देखो ऐसा है कि इसमें कई तरह की बातें हैं, ये बात मैं अभी को आपको नहीं बताऊंगा। इसमें बहुत सारी काफ़ी सारी बातें, बड़ी बातें हैं। आपने बड़ी बात पूछी है, इसलिए इसमें क्या है कि एक पहले ये बात देखो, पहली वाला चोटा जो होता ना, वो गाड़ी, ऊँटों पे, घोड़ों पे पैदल चलते थे। अब वाले जो डाकू है गाड़ियों में, कारों में चलते हैं। उसका भी इसमें बड़े छोटे, इसमें सब आ गए। आप जो पूछ रहे हैं वो सब आ गए। जो अब वाले डाकू कारों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। आखिर गौरी
बच्चों को और इस परिवार को क्या कहना चाह रही है पूरे मानव जाति के लिए? देखो, गौरी का प्रतीक जो शिव और पार्वती का है, जो बच्चा के लिए क्या, देखो ये खेलते हैं आदिवासी भील, लेकिन बात यह है कि सभी गांवों में इसलिए जुड़ा है, वो कभी मैं आपको इतिहास लंबा चौड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन इसीलिए खेलते हैं कि जब भस्मासुर का जो वो थी हड्डी जो उनके मतलब भील जाति के मुंह पे छिट गई थी, वो छिटने के कारण उस पर फिर गांव में आए और गांव में सब जाति के लोग इकट्ठे हुए। फिर देवियों के बाद आकर के फिर वो छूटा नहीं, फिर वो छोटा वो मुकड़ा छूटा, फिर उन्होंने भीलों को कहा कि भाई ये भादवा महीने में आपका ऐसा होगा, तो ये उनका परंपरा है। वो लंबी चौड़ी बात है, मैं कभी बताऊंगा आपको, पूरा इतिहास कोई जानते नहीं इसको। आदिवासी गौरी के माध्यम से जंगली जानवरों की बात कर रहा है, उनको भी बचाना, लेकिन आज उनके खाने का भोजन तो रहा नहीं, तो वो शहर में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? देखो, उस वक़्त में जंगल बहुत थे, जंगली जानवर, ये आदिवासी और ये जंगली जानवर थे, ये शामिल रहते थे। ये न तो उनसे वो डरते थे, ना उनसे डरते थे, वो बराबरी रहते थे। क्योंकि अब जो है जंगल कट गए हैं, जंगल कटने का माध्यम हुआ है। पहले जंगल थे, हमारे पूर्वज बताते थे बहुत सारे जंगल थे, तो कटे नहीं थे। जंगल कटने का कारण क्या था? आज भी ये है कि कटने का कारण ये था जंगल का, कि जंगल इसीलिए कटे कि जंगल पहले आदिवासियों की संपत्ति थी। जंगल, ज़मीन, पानी, पत्थर, ये फल फूल, सभी लकड़ी वगैरह, सब इमारती लकड़ी, सब उनकी जो ये संपत्ति थी, वो संपत्ति नष्ट हो गई। कैसे हुई वो मैं आपको थोड़ा बताना था। तो संपत्ति इसलिए नष्ट हुई कि इन्होंने पहले जो सरकार ने उनको एक कूप कहते हैं, कूप ठेके में सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, क्योंकि वहाँ का पहले जंगल ख़त्म नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? इसलिए नहीं होता क्योंकि आदिवासियों के झोंपड़ी, खेत में हल वगैरह कुछ छोटा मोटा सामान करते थे, उससे होता नहीं है, अपने आप में बहुत सारे पैदा होते। तो इसके बाद में क्या कि सरकार ने ठेका देना, कूप कहते हैं जिसको, कूप देना शुरू किया। तो ये खिरणी, ये जो इमारती लकड़ियाँ, ये फलदार, सब कटे कोयला भी करवाया, सब भरवाया। उसके बाद में जंगल नष्ट होने लगे। तो फिर आदिवासियों के उसमें कोई साधन नहीं रहा, आदिवासियों के कोई साधन नहीं आया। पहले तो फल फूल था उसमें, और आदिवासी कोई अनाज पे कोई निर्भर नहीं रहते थे। फल, शहद, ऐसी चीज़ें थी वो खाते थे, उससे मस्त रहते थे और इतने ताकतवर रहते। जंगली जो अनाज होता था वो उसके अनाज में भी काफ़ी उसका, और बड़े शक्तिवान रहते थे। कुरी, कोदरा, दीजा, फल वगैरह, वो मौसमी फल बहुत सारे, तो ताकत। तो इसमें वो ख़त्म हो गए। अब ख़त्म होने के बाद में फिर आदिवासियों को बचा क्या? उनके पास में संपत्ति नहीं है, तो फिर थोड़े पेड़ काट के बेच करके फिर खाने लगी। तो फिर सरकार और दूसरे लोग आरोप लगाते थे कि भाई आदिवासियों ने पेड़ काटे। क्यों काटे? उनको मज़ा थोड़ी आ रहा था, उनके पेट पालने के लिए, तो वो काटे। क्यों? फिर बारिश भी कम हो, अकाल होने लगे। इसके बाद में धीरे धीरे सब नष्ट हो गया। तो अब तो जंगली जानवर, आदिवासी और वहाँ के शेर, चीते, बंदर सभी गांव के अंदर आ गए, क्योंकि जंगलों में पेड़ रहे ही नहीं, कहीं के पेड़ रहे। और पहले बिना खाद का हमारे अनाज होता था, बिना खाद का बहुत सारे खेत, और पानी वगैरह सिंचाई करने वने पीले बिगर हमारा अनाज होता था, वो मस्त होता था। उसमें ऐसे खाने की तत्व मिलते थे जो आँखों में, रोशनियों में कोई सुई देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। जड़ी बूटियाँ बहुत सारी जंगल में थी। तो अब क्या है कि सब ये मतलब इस पर सब तरह का मैं कोई बताऊंगा नहीं, बट इस तरह का सबका अतिक्रमण हो गया। क्या ये भी है जी? एक सवाल था कि आदिवासी मूल रूप से इस देश का मालिक। देखो, ये चीज़ है कि आदिवासी और सनातन जिसको कहते हैं, जिसको सनातन कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। आदिवासी आदु, सनातन वही है जब पृथ्वी नहीं थी था यहाँ, और आज भी है, और पृथ्वी नष्ट हो जाएगा तो भी सनातन है। उनके साथ में आदिवासी, उसी कहते हैं आदु, जो परंपरा है, ये भी सनातन के हाथ है। पहले पृथ्वी के साथ ही पैदा हुए, आज भी है, और आदिवासी रहेंगी। आदिवासी आदु है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए किस प्रकार से गौरी ने आज अपनी अनोखी पहचान जो है छुपा बना रखी है। बहुत लंबी बात हुई है, गौरी को समझने की गहराई से ज़रूरत है। गौरी क्या है, गौरी कैसी है? गौरी लोक परंपरा और लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा दृश्य है। आप सभी देखते रहे गौरी और आनंद लेते रहे। देखते रहे जिलों की नगरी, सभ्यता, संस्कृति, मेवाड़।